इसी पर जवाब लेना चाहता हूं मैं। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊं। कहता हूं कि आप इसका विरोध करके मैं आ रहा हूं, के शर्मा जी मौका दूंगा, शुरू हुई है अभी चर्चा। नहीं अजय वर्मा जी एक सेकंड, ये लोग जो मना कर रहे हैं कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे और 24 की चुनाव को देखते हुए, सियासत को देखते हुए, क्या ये हथियार बना लिया है अब कि इसी से जीत मिलेगी, तुष्टीकरण करना है हमें? कोई मना नहीं कर रहा। मैं अभी भाजपा के योग्य प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता जो वीडियो और सीडी लेके आते हैं आईटी सेल से, वो सुन रहा था। ये क्या कह रहे हैं, इन्हें सुधार करना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं 140 करोड़ वोटर। भैया सुधारो, 94 करोड़ वोटर है। 140 करोड़ तो आबादी है, 145 करोड़, 94 करोड़ वोटर है। सुधार कर लिया करो, यहाँ बैठ के सीडी मत लाया करो। अब ये राम के ऊपर झूठ बोलेंगे, ये हिंदू मुस्लिम पे झूठ बोलेंगे। अरे भगवान राम तो कण कण में मौजूद हैं, सबके हैं। ये ठेकेदार बन रहे हैं। इनके जब आदमी अयोध्या में जमीनों में धुंधली करते हैं, चंदेबाजी में पैसे में धांधली करते हैं, तो अब इन्हें वो दिखाई नहीं देते हैं। भगवान को ही कह रहे हैं इनसे। और इनके एक डिप्टी सीएम यूपी के सीता माता को परखनली शिशु बताते हैं तो तब इनके मुंह में दही जम जाती है। जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं कैबिनेट, लेकिन आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं अजय जी, क्या मुद्दों पर बात नहीं होगी? सर अगर उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात कर रहा हूं पूरी, एक सेकंड आप। और फिर ये इनके जितेंद्र सिंह मंत्री कहते हैं कि साहब जो सेतु है, राम सेतु, संसद में कहते हैं कि उसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। अब मैं बात देखिए, ये हर जगह मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और राम और श्याम ले आते हैं। अरे भाई 80 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा था, उन्हें भुखमरी के कगार में रोटी पर आश्रित कर दिया। महंगाई पे सुपर उच्चतम स्तर पर हो। आप ये देखिए इस देश में सुपर उच्चतम स्तर है। कितना मैं इसलिए तो आज पूछ रहा हूं कर्जा, और मैं आपको आंकड़े भी बताते रहूंगा। अब तक था खाली 9 साल में 1 लाख। इसी कर्जे को लेकर सुनिए मेरी बात अजय जी, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनिए तो सही। क्या कर्जा जो बढ़ रहा है भारत पर, उसका जवाब लूंगा मैं के शर्मा जी से। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे आ रहा हूं मैं, आऊंगा, वापस मौका दूंगा। अनुराग भदौरिया जी, सर मुद्दे कितने सारे हैं, मुद्दे जनता के होने चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए, लेकिन बार बार घूम फिर के एक मुद्दे पर क्यों आ जाते हैं? क्या लगता है आपको अनुराग जी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, मुद्दे जनता के होने चाहिए। तो जनता का मुद्दा जब विपक्ष उठाता है, चाहे सुरक्षा को लेके हो, चाहे बेरोजगारी महंगाई के लेके हो, चाहे महिला समस्या को लेके हो, चाहे किसान की समस्या को लेके हो, तो पार्लियामेंट से आप उनका निलंबन कर देते हैं। 140 सांसदों का आपने पार्लियामेंट से निलंबन कर दिया। तो वो मुद्दा तो यही उठा रहे थे ना, सुरक्षा को लेके। किस चीज का मुद्दा उठा रहे थे जब आपने उनका निलंबन किया? उसके पहले जब निलंबन किया था वो उठा रहे थे महिला सुरक्षा को लेके, उसके पहले जब निलंबन किया था तो उठा रहे थे किसानों को लेके, उसके पहले जब निलंबन किया था तो देश की अन्य समस्या महंगाई बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। इन्हीं मुद्दा को उठा के तो वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और आप उनका निलंबन कर देते हैं, उनकी आवाज दबा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। तो इस किसका अपमान कर रहे हैं आप? पूरे हिंदुस्तान का 140 सांसद जहां से जीत के आते हैं, उस जनता का अपमान है जो जनता उनको चुन के भेजती है। एक एक लोकसभा में कम से कम 20 लाख की जनता होती है। वो 20 लाख जनता को आप 140 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने कितने लोगों का अपमान किया? सोचिए आप, कितने लोगों की आपने आवाज दबाई। इसके मतलब आधे हिंदुस्तान की आप आवाज दबा देना चाहते हैं, जो जनता चुन के भेजती है कि हमारे मुद्दों पे चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर में, उनकी आवाज को आप दबा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बिल्कुल जायज है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप यहाँ पे संविधान। और मैं इनकार नहीं करूंगा अनुराग जी, इस पर बिल्कुल जायज है।